Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Glory to Srila Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादा दंडवत प्रणाम है। कुछ समय पहले आपने गुरु महाराज जी के मुखारविंद से सुना ही। आज के हमारे वक्ता काफी लंबे समय बाद पुनः श्रीमान उद्धव प्रभु है। गुरु महाराज जी के मुखारविंद से उनके लिए आशीर्वाद भी प्रकट हुआ कि सुमधुर कथा। वास्तव में प्रभु जी अपनी सुमधुर कथाओं के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं, और प्राय पूरा साल उनकी कई सेवाओं में से मुख्य सेवा है श्री भागवत की सेवा, भागवत कथा की सेवा। प्रभु जी अलग अलग स्थानों पर, विशेष रूप से महाराष्ट्र में और भारत के अन्य स्थानों में भी भागवत कथा करते हैं। और साथ ही में जो आषाढ़ी एकादशी के समय दिंडी निकलती है, उसका भी विशेष रूप से संचालन करते हैं। व्यक्तिगत रूप से ऑन रोड रहकर उसमें प्रभु जी अपनी सेवाओं को प्रदान करते हैं अपने भक्तों के लिए। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें श्रीमान उद्धव प्रभु का संग सानिध्य मिलने जा रहा है। और साथ ही में विशेष रूप से आज उनका जन्म दिवस भी है। उनका जन्म दिवस भी है, तो सभी हरे कृष्ण महामंत्र कहकर उसको मना सकते हैं। जय गुरु महाराज। Everybody could say one time, जी। यही पर कहे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान उद्धव प्रभु की जय। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमान उद्धव प्रभु से, प्रभु जी आज का सत्र प्रारंभ करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत मेरे दंडवत प्रणाम अर्पित करना चाहता हूँ। अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करना चाहता हूँ। आप सभी वैष्णव के चरणों में मैं नमन करना चाहता हूँ। मुझे सही में आप सभी भक्तों की विशेष विशेष कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। तो महाराज जी के चरणों में मेरा पुनः एक बार सविनम्र दंडवत प्रणाम। पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। महाराज जी ऐसे ही आशीर्वाद आप बनाए रखें ताकि भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार होता रहे मेरे इस क्षुल्लक प्रयास के द्वारा, और मैं खुद भगवान नाम में मेरा प्रेम बढ़े और भक्ति में दृढ़ता आए, गंभीरता आए। ऐसे मैं महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। और आप सभी वैष्णव के चरण कमलों में मैं दंडवत प्रणाम करके आप लोगों की कृपा अभिलाषा व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग ऐसे ही कृपा बनाए रखें ताकि भगवान की सेवा इस तुच्छ जीव के द्वारा सदैव होती रहे। आप सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। परम पूज्य श्रील लोकनाथ स्वामी महाराज जी की जय। राज्य की हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्येवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावपुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदुत्तं सर्वभूतहृदयं मन्मानतोऽस्मिन् यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिष्ठतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुख्यामि गुरुं नमीना। अभिमन्युसुतं सुतप्राहुर्भागवतोत्तम तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृहीमिनः। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्।
नमस्ते गुरुदेवाय सर्व सिद्धि प्रदायिने सर्व मंगल रूपाय सर्वानंद विधायिने श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, आचार्य वृंद की जय। सर्वप्रथम मैं आप सभी वैष्णव से क्षमा याचना करना चाहता हूँ। श्रीमान पद्ममाली प्रभु का जब आदेश आया कि आपको इस तारीख को जपा टॉक की सेवा करनी है, तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ, हर्षोल्लासित हुआ, इस आशा से कि महाराज जी का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होगा और प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिलेगा आज के इस दिवस पर। तो यही मनोभाव के साथ मैंने हाँ तो कर दी, पर ऐसे कुछ सोचा नहीं था, या सोच अभी भी इतना निश्चित नहीं मैंने किया है कि किस विषय पर मैं चर्चा करूं। कल तक तो सोच रहा था श्राद्ध कर्म, क्योंकि पितृपक्ष वगैरह चल रहा है, तो श्रीमान श्रुतिपरायण प्रभु जी का मैं सुन रहा था जब पाठक बड़े ही विशद गहन पद्धति से उन्होंने श्राद्ध के बारे में बताया है, बड़ा आनंद आया। साथ ही साथ मैं कल पढ़ रहा था आदरणीय प्रेमांजन प्रभु जो है, उन्होंने उस पर एक सुंदर अभिलेख लिखा है प्रभुपाद जी का इसके बारे में क्या भाव था। तो बड़ा ही जटिल विषय है, श्राद्ध का विषय बड़ा ही कठिन है, और जनरली मैं ऐसे विषय प्रेफर नहीं करता हूँ जो विधि होते हैं, मतलब जिसमें कुछ उपदेश देना पड़ता है। मैं सामान्यतया कथा, जैसे पद्माली प्रभु कह रहे थे, कथा लीलाओं के ऊपर ही अधिक जोर देता हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि मैं कोई अधिकार स्वरूप, संस्कृत में इसको अधिकार या विधि कहते हैं, जो करणीय होते हैं, करना ही होता है, ऐसे कोई उपदेश दे सकूं। भगवान की लीला कथा जब हम कहते हैं, सुनते हैं, तो अन्यों की अभिलाषा, अन्यों की अपेक्षा जो कथा करने वाला है उसी का पहले शुद्धिकरण होता है। ऐसे भगवान भागवत में एक जगह भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस्त्रीन पुणाति ही वक्तारम प्रच्छकम श्रोत्रम तत्पाद सलिलम। यथा वक्तारम जो कथा करता है उसका पहले नंबर आता है, बाद में जो आयोजक है या प्रश्न करता है या फिर श्रोता है उनका उद्धार होता है। वक्ता का क्यों होता है, उसका कारण बताया गया कि तीनों भक्ति एक साथ चलती रहती है, उनकी श्रवण भक्ति भी होती रहती है, क्योंकि खुद बोलते हैं तो खुद भी सुनते हैं, कीर्तन भक्ति भी होती रहती है, और स्मरण भी होता रहता है कि अब क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, तो सोच सोच कर वो वक्ता बोलता रहता है। तो बड़ा अच्छा विषय है श्राद्ध का। एक दो तीन बातें उसमें मैं ऐड करना चाह रहा था, जिसमें महत्वपूर्ण बातें ये है कि हम जब श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध कर्म के लिए शास्त्र में करणीय कहा गया है, इसको करना ही है। जो दैव कर्म होता है देवी देवताओं का, वो स्वेच्छा से होता है, वो कर्म जब आप करते हैं तो आपको लाभ होता है, नहीं करते तो कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन श्राद्ध कर्म, पितृदेवों का कर्म, ये करना ही पड़ता है संसार में जब तक हम हैं, और इस संसार में हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं। हम देखते हैं कि संसार में रहते हुए हमारे सामने जब कोई भौतिक संकट आ जाता है, तो उसका परिणाम भक्ति के ऊपर भी होता है। तो इसलिए हम जब इस संसार में रहते हुए पितरों को प्रसन्न रखते हैं, तो उससे भौतिक लाभ बहुत सारे हो जाते हैं। आप यदि देखते हैं कि किसी के घर में मान लीजिए कोई आपदा हो, कोई संकट हो, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, कोई ऐसे बच्चे पैदा हो जो आज्ञाकारी ना हो, नीति नियमों के बाहर हो, या कोई अभक्ष भक्षण करने वाले हो, बुरी चीजें खाने पीने वाले, या कोई भयंकर आदि व्याधि घर में लोगों को ग्रसित हो, कोई भूत बाधा से प्रेरित हो, या निसंतति हो, ऐसी दंपत्ति जिनको कोई पुत्र पुत्रियां नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी संकटें जो है, कोई धंधा करते हैं, कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो उसमें भी आ, नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये बहुत सारी भौतिक चीजें जो है, या भौतिक बातें हम पर इम्पैक्ट, क्योंकि हम भक्ति के एकदम आरंभिक स्तर पर होते हैं, नवदीक्षित इसको कहा जाता है, तो ये बहुत सारी बातें जो है ये हम पर प्रभाव करती हैं। तो जब भौतिक आपकी बाजू जो है थोड़ी सी मजबूत रहे, थोड़ी अच्छी रहे, तो भक्ति करने में भी आसानी हो जाती है, सुलभता हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि पर्याप्त मात्रा में धनराशि यदि अपने पास हो, तो महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए भू वैकुंठ प्रोजेक्ट में वगैरह हम बहुत सारा दान दे सकते हैं, साधु संतों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों में उसको लगा सकते हैं। उस बात से, ये भाव से करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। हम देखते हैं कि कल बहुत सारे उदाहरण हमने देखा कि श्रुति परायण प्रभु ने दिए। यहाँ तक कि मुझे जब मैं सुन रहा था तो एक श्लोक याद आ रहा था, जहाँ पे भगवान का जन्मदिन होता है, गोकुलाष्टमी मनाई जाती है, यहाँ नंदोत्सव, तो नंद बाबा के बारे में भी कहा गया है
पितृदेवार्चनम, तथा उन्होंने पितरों का, देवताओं का पूजन किया। नंदीमुखी नाम का विशेष श्राद्ध उन्होंने किया भगवान के आविर्भाव के ऊपर। तो ये कार्य हमको करने चाहिए, करणीय कार्य है। इसलिए हम देखते हैं कि ये 15-16 दिवस में जो है अन्य कोई भी धार्मिक कार्य वर्जित किए गए हैं। कोई भी शुभ कार्य हो, विवाह हो या गृह प्रवेश हो या किसी भी तरह के कार्य इसलिए वर्जित किए गए हैं ताकि उन कर्मों को बगल में रख के थोड़ा सा इन कर्मों को भी हम हम करें। यहाँ तक कि शास्त्र में कहा गया है कि माता पिता के साथ हमको गुरुजनों का भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। गुरुजनों का भी। एक श्लोक बड़ा सुंदर यहाँ पे आया था जिसमें बताया गया है कि जो शिष्य होता है उसका परम कर्तव्य ये होता है कि जीवतो वाक्य करणात् शयाए भूरि भोजना। हाँ, जीवतो वाक्य करना, जब तक वह गुरु महाराज जी प्रत्यक्ष है या हम जीवित हैं, महाराज जी के चरणों में उपस्थित हैं, प्रत्यक्ष सेवा कर रहे हैं, तो उनकी कभी भी अवहेलना अवज्ञा नहीं करना चाहिए। उनके सभी वाक्यों का एकदम मनोभाव से निष्ठा पूर्वक उन आदेशों का निर्वहन करना चाहिए। और जब समाप्त उनका पर्याप्त जीवन संपन्न हो जाता है, भगवत धाम नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं अपने गुरुजन, तो उनके लिए समग्र शक्ति के साथ, ऐश्वर्य के साथ शयाये भूरी भोजना, सारे संसार को बहुत बढ़िया से खिला खिला कर बड़ा ही सुंदर उत्सव महोत्सव मनाना चाहिए, ऐसे कहते हैं। तो ये कार्य करणीय है, इसको करना ही है। ये आप कार्य आप छोड़ नहीं सकते हैं जब तक आप इस प्रभाव में होते हैं। और साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि साइमल्टेनियस ये भी बात ऐसे कही गई है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता के तात्पर्य में जो कल श्लोक उन्होंने कोट किया, देवर्षि भूत आतंद्रणाम पितृणाम न किंकरः नायम ऋणिश्चराजन। वैसे भी जो भक्त हम बन जाते हैं और जो हम कंठी माला धारण करते हैं, एक बार महाराज जी के साथ ही हम गया गए थे, तो वहां पर पंडित जी समझा रहे थे कि आप लोग ये कंठी माला जो धारण करते हो, पिंडदान कहते हैं, पितरों को पिंडदान किया जाता है। तो ये शरीर जो है, जो एक अन्न से बना है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, तो पिंडदान में भी अन्न के गोले दान किए जाते हैं, जिसके ऊपर तुलसी दल रखा जाता है, विष्णु को समर्पित किया जाता है विष्णु पद में। तो हम देखते हैं ये शरीर अन्न से बना है, तो इसी का प्रतीक वह पिंड होता है, तो इस शरीर को पिंड कहा गया है। और जब वैष्णव कंठी माला धारण करता है तो अपने आप को ही समर्पित कर देता है। तो मतलब अलग से कोई श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं ही होती है वैष्णव को, कोई उतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है, महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन फिर भी यद्यदा आचरति श्रेष्ठ तत्ते वे रोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, इस भाव से कि आपके आचरणों से अन्य लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उन कार्यों को, दैविक कार्यों को, दैहिक कार्यों को हमको संपन्न करना चाहिए ताकि अन्य लोग उससे शिक्षा ग्रहण करें, ना कि वैष्णव के उद्धार के लिए। वैष्णव तो ऐसे भी उद्धरित है ही। भगवान के माता पिता जब श्राद्ध कर रहे हैं तो उनको किस चीज की आवश्यकता है, कौन से मोक्ष की आवश्यकता है? तो भगवान के ही माता पिता हैं, तो ये करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो अ, भजन करने वाले जो साधु होते हैं, उनके लिए कहा गया है कि इस तरह के साधुओं का अ, भोजन वगैरह भी नहीं करना चाहिए, उसका भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना चाहिए। कुछ जगह पे भोजन नहीं करने का विधान बनाया गया है, जिससे भजन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जिसमें सबसे पहले तो कहा गया कि साधु संतों को कि किसी प्रकार के विवाह का भोजन नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं इस्कॉन में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्रह्मचारी साधु सन्यासी कभी किसी के विवाह में नहीं जाते, जाते हैं तो भी आशीर्वाद देकर आते हैं, कोई भोजन नहीं करते, क्योंकि वो रजोगुण से उपयुक्त होता है, रजोगुण से भरा पड़ा होता है। विवाह का भोजन नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार के भी सीमंतोन्नयन इत्यादि या जात कर्म या नामकरण इत्यादि संस्कारों का भोजन नहीं करना चाहिए, कोई श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए, कोई राजा द्वारा प्रदत्त भोजन नहीं करना चाहिए। या जब कभी कभी हम देखते हैं किसी के ऊपर भूत बाधा हो जाती है या प्रेत पीड़ा हो जाती है या फिर ग्रह बाधा हो जाती है, शनि मंगल राहु केतु इत्यादि, तो उसके निवारण के लिए भी लोग भंडारे करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, अलग अलग प्रकार का दान देते हैं, तो उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। उससे हमारी साधना, हमारा भजन जो है वो नष्ट हो सकता है। तो खैर, बड़ा ही, जैसे मैंने कहा कि बड़ा जटिल विषय है। तो आज मैं जब बैठा था, जब कर रहा था, तो सोच रहा था कि किस विषय पर चिंतन करूं, किस विषय पर चर्चा करूं। तो जैसे महाराज जी का विशेष आशीर्वाद में तो इसी अभिलाषा से आया था
कि महाराज जी का विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। कृपा आशीर्वाद आते ही महाराज जी ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद प्रदान किया। मैं महाराज जी का हृदय से बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ। ये महाराज जी की विशेष कृपा है कि आपने हर एक शिष्य पर महाराज जी वैयक्तिक रूप से कृपा आशीर्वाद बरसाते हैं। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि महाराज जी जैसे गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता दीज, उन्हीं की कृपा से जो कुछ भक्ति हो पा रही है उन्हीं की कृपा है। तो महाराज जी ने आशीर्वाद प्रदान किया है। तो सोच रहा था कि इसी विषय पर थोड़ा सा चिंतन किया जाए, चर्चा की जाए कि महाराज जी ने ये जो नाम प्रदान किया है, आप सब लोगों का मैं दास उद्धव दास। मेरी जब दीक्षा हुई थी अमरावती में 2001 में, तो कुछ दिन पहले ही हम परम पूज्य श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी, रूप रघुनाथ महाराज जी, उनका देहावसान हो गया। उनके स्मृति में काफी सारे भक्तों ने अच्छे अच्छे अपने अपने वक्तव्य या अपनी अपनी श्रद्धांजलि प्रदान की। तो जब कभी भी वे महाराज जी हमें मिलते थे, रूप रघुनाथ गोस्वामी महाराज, रूप रघुनाथ महाराज जी हमको मिलते थे, तो अन्य बाकी सारी चीजें कुछ उनको याद आती नहीं आती, लेकिन एक बात जरूर याद आती। और इसके बहुत सारे भक्त साक्षी हैं। महाराज जी उज्जैन जाने से पहले पूना भी आए थे और भागवत कथा हुई थी, तो मैं और केशव प्रभु उनको मिलने गए थे। तभी भी जब भी वो मुझे मिलते थे एक बात जरूर याद करते थे कि जब मेरी दीक्षा अमरावती में हुई थी तो उस समय रूप रघुनाथ महाराज जी भी वहां पर थे। तो अ, दीक्षा अभी होने वाली है, सुबह वो भ्रमण कर रहे थे, तो मैं उनको मिला, दंडवत प्रणाम किया। और महाराज जी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि जब 1999 में पदयात्रा गई थी आरवड़े, तो उस भाग में प्रभु जी थे, वो ब्रह्मचारी खूब कीर्तन किया करते थे करताल बजाकर। तो उनके साथ मैं ही था मृदंग बजाने के लिए, छोटा था काफी, 13-14 साल का था। तो उनके साथ कीर्तन करता था, तो उन्होंने अच्छे से याद रखा था। आरोड़े मंदिर में वह रहा करते थे, पेंटिंग आदि किया करते थे। तो बड़ा अच्छा परिचय था। तो महाराज जी जब अमरावती में मिले, 1-2 घंटे के बाद दीक्षा होने वाली, सुबह सुबह मंगल आरती के बाद ही उन्होंने मुझे एक जगह रोका और मुझे कहा कि तुम्हारा नाम, मैं बता रहा, तुम्हारा नाम जो है दीक्षा से पहले तुम्हारा नाम उद्धव होगा। ऐसे उन्होंने कहा, आपका नाम उद्धव दास होगा। तो जब कभी भी वो मुझको मिलते थे, आखिरी बार जब उनका आखिरी दर्शन पूना मंदिर में हुआ, केशव प्रभु साक्षी हैं, उन्होंने इस बात को पुनः याद किया कि हाँ तुम्हें याद है, तुम्हारी दीक्षा से पहले मैंने तुमको कहा था कि तुम्हारा नाम, योर नेम विल बी उद्धव, उद्धव, ऐसे महाराज जी कहते थे। तो ये जो नाम जो मिलता है गुरु महाराज जी के द्वारा, ये दैव प्रदत्त या आप कह सकते हैं भगवत प्रेरित नाम होता है। इस नाम में कुछ विशेष गुण होते हैं। ये नाम जब गुरु महाराज जी के द्वारा दिया जाता है तो एक प्रकार से आध्यात्मिक जगत के प्रति हमारा एक कनेक्शन आप कह सकते हैं, एक लिंक जुड़ जाता है। तो कोई साधारण कार्य नहीं होता है। दीक्षा जब हो जाती है तो हम बहुत ही एकदम फॉर ग्रांटेड कहते हैं, बहुत ही सामान्य पद्धति से उसको लेते हैं, लेकिन ये नाम विशेष होता है। खास करके मैंने महाराज जी के जो शिष्य हैं, बहुत सारे ऐसे शिष्य, लगभग सभी, और जो भी महाराज जी के द्वारा नाम दिए गए हैं, आज भले वो गुण प्रकट हो रहा हो न हो रहा हो, लेकिन हम देखते हैं कि जो भी नाम महाराज जी हमको प्रदान करते हैं, धीरे धीरे वो गुण उन व्यक्ति में आने लगते हैं, उन भक्तों में, उन शिष्यों में आने लगते हैं। बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं, मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, देखे हैं। बहुत सारे भक्त हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे एक हरि कीर्तन प्रभु जी हैं, तो उनको कीर्तन में आप देख सकते हैं कितनी रुचि है। जैसे उनका नेचुरली कार्य कोई अलग ही है, जैसे कंस्ट्रक्शन है, ये है वो, लेकिन कीर्तन के प्रति उनका अलग इंटरेस्ट है। यहाँ पे बहुत सारे राजर्षि प्रभु हैं, वो राजा जैसे थे। हमने देखा शौन भक्ति प्रभु हैं, उनको ज्यादातर मैंने कभी पुस्तक खोल के बैठा हुआ नहीं देखा, जो भी कुछ सुना है और कहते हैं लगातार कहते रहते हैं। हमारे मेरे प्रिय बंधु अनंत शेष प्रभु जी हैं, जो अनंत मुखों से लगातार भागवत कथा करते रहते हैं। तो अनंत शेष जी की वो लीला ही है, बहुत सारे अलग अलग मुखों से कथा करते रहते हैं। तो अलग अलग विषयों पर आप लगातार जपा टॉक में उनका प्रवचन सुनते ही हो। तो बहुत सारे, मेरा एकदम निकटस्थ मित्र था, मेरे साथ ब्रह्मचारी था, मुरलीधर प्रभु जी करके थे।
तो हमने देखा बाद बाद में उन्होंने लिटरली मुरली बजाना आरंभ कर दिया था, और स्टेज पे जब प्रोग्राम होते थे मुरली बजाया करते थे। तो बहुत सारे गुण महाराज जी के शिष्यों में उनके नामानुसार आते हैं। लेकिन हमें ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि जो नाम हमको प्रदान किया गया हम उसी व्यक्तित्व का कोई रिफ्लेक्शन है या उसी से कोई। आप ऐसे कह सकते हैं कि उनके अनुगत्य में सामने वाला व्यक्ति भले ही हमको ये कह रहा हो कि दंडवत प्रणाम प्रभु जी, फलाना प्रभु जी, उद्धव प्रभु जी, ये प्रभु जी, वो प्रभु जी, केशव प्रभु जी, लेकिन हम वे नहीं होते हैं एक्चुअली। जब हम अपनी ओर से कहते हैं तो हम उद्धव दास, केशव दास ऐसे कहते हैं। हम उनके दास होते हैं, और यही विधि है। आप उपदेशामृत में हम देखते हैं, रूप गोस्वामी हमको बताते हैं, यहाँ प्रभुपाद जी उसका विश्लेषण करते हैं कि हमको एक ब्रजवासी भक्त के अनुगत्य में अपना ये प्रशिक्षण आध्यात्मिक जारी रखना चाहिए, प्रगति करते रहनी चाहिए, उनके सापेक्ष या उनके संपर्क में ही रहते, उनके सानिध्य में रहते हुए हम भाव भक्ति को डेवलप कर सकते हैं। ऐसी बातें चलती हैं। तो ये बड़ा सुंदर नाम महाराज जी के द्वारा दिया गया है। तो आज मैं सोच रहा था कि मैं उद्धव जी के बारे में कुछ कहूँ, जो आप कह सकते हैं कि मेरे आराध्य हैं, या उनका मैं दास हूँ, उनका दास हूँ, या दास बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। तो उद्धव जी के विषय में चर्चा करेंगे। और जब मैंने महाराज जी का दर्शन किया तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि महाराज जी के पीछे बड़ा सुंदर एक बैकग्राउंड होता है, और पता नहीं कैसे, मतलब वो कुछ ना कुछ लिंक कुछ ना कुछ संपर्क आ ही जाता है। जैसे हमने देखा कि मैंने कोई ध्यान में भी नहीं सोचा था, लेकिन पद्ममाली प्रभु ने आज ही की तारीख, जब मेरा जन्म दिवस है, यही तारीख में सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और जब महाराज जी का वह पीछे का बैकग्राउंड मैं देख रहा था, तो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, महाराज जी के दाहिने कंधे के पास भगवान कृष्ण बड़ी सुंदर बांसुरी बजा रहे थे, मानो बांसुरी बजाकर कोई विशेष लीला करना चाहते हो। और एक तरफ हम देखते हैं कि दाहिनी ओर राधा रानी खड़ी हैं, और वो राधा रानी का जो चित्र था, वो राधा रानी का चित्र वो भ्रमर गीत का चित्र था। जब राधा रानी जो है वो एक मधुप या एक भूंगे से, भृंग से बात कर रही है, भ्रमर से बात कर रही है। और जब आप पास में जाके एकदम निकट, एकदम बारीक सूक्ष्म यदि आप उस चित्र में देखे होंगे, तो आपको पता चला होगा कि महाराज जी के दाहिने कंधे के एकदम कोने में और कृष्ण जैसे जो व्यक्तित्व दिखाई दे रहे थे, वो उद्धव जी थे। उद्धव जी ही थे, मतलब वही लीला, भ्रमर गीत की लीला। तो ये यदि आप देखें श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, प्रेमांजर छुरित भक्ति विलोचन है ना, तो ये बहुत सारे लिंक्स आपको जुड़ते दिखाई देंगे, जो आपको भगवान से जोड़ते हैं, साधु संतों से जोड़ते हैं, भक्ति से जोड़ते हैं, भगवत धाम से जोड़ते हैं, भगवत लीलाओं से जोड़ते हैं। तो उद्धव जी की विशेष लीला वो थी, और उद्धव जी भी दिख रहे थे महाराज जी के दाहिने कंधे पर, दिख रहे थे अन्य गोपियों को, जो हाँ, भगवान श्री कृष्ण का संदेश दे रहे थे, प्रदान कर रहे थे, उद्धव संदेश प्रदान कर रहे थे। उद्धव जी के बारे में बड़ा सुंदर श्लोक भागवत में आया है। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में, न तथा मे प्रियतम आत्म योनिर्न शंकर, न च संघर्षणो न श्रीर, नैवात्मा च यथा भवान। भगवान कहते हैं कि ये उद्धव जी, आप मुझे अतिशय प्रिय हैं, अतीव प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं। न तथा में प्रियतमम, प्रियतमम कहते हैं, जैसे होता है ना, प्रिय होता है, प्रियतर होता है, और प्रियतम होता है, गुड बेटर बेस्ट जैसे। तो सबसे प्रिय, अधिक घनिष्ठ, बहुत निकटस्थ आप हो। आत्मयोनि, जितना प्रिय मुझे आत्मयोनि ब्रह्मा जी, जो मेरे शरीर से ही प्रकट हुए हैं, मेरे गर्भजत कमल में ही प्रकट हुए हैं, पद्मज हैं, ऐसे ब्रह्मा जी भी मुझे प्रिय नहीं है। ना ही मुझे मेरे पुत्र शंकर जी प्रिय है, ना मेरे महान भक्त शंकर जी प्रिय है। न च संकर्षण, ना मुझे मेरे भ्राता बलराम जी प्रिय है। न श्री, ना मेरी आध्यात्मिक शक्ति, या ये कह सकते हैं, ना मेरी प्रिया मुझे उतनी प्रिय है जितने प्रिय उद्धव जी आप हो। नैवात्मा, अंत में भगवान देखिए हद करते हैं, ये कहते हैं कि यहाँ तक कि मैं भी अपने आप को इतना प्रिय नहीं हूं या पसंद नहीं करता हूँ, यथा भगवान, जैसे मैं आपको, आपसे प्रेम करता हूँ या आपको पसंद करता हूँ। उद्धव जी भगवान के बहुत ही
घनिष्ठ सखा थे, बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। भाई ही थे, चचेरे भाई ही थे उद्धव जी। उद्धव जी के लिए अन्यत्र सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्णस्य दयित सखा कहते हैं। भगवान के इतने निकटस्थ वे सखा थे, भाई थे कि एक ही एक ही एक ही स्थान पे रहा करते थे, भगवान के ही वस्त्र वस्त्र पहना करते थे, भगवान के द्वारा छोड़ा गया महाप्रसाद, भगवान की थाल में भगवान का छोड़ा गया महाप्रसाद ग्रहण किया करते थे और साथ में रहते। कृष्ण से दयित सखा, तो यहाँ पर बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है, पर परम पूज्य गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज जी एक बार गौर कृष्ण स्वामी महाराज जी एक बार मिले थे नोएडा में, तो कह रहे थे कि एक ही थाली में दोनों भोजन करते थे, इतने प्रिय सखा थे, इतने निकटस्थ सखा थे। उद्धव वो बुद्धि सत्तमा थे और बहुत प्रखर बुद्धि। वो हमेशा ये कहा करते थे कि उद्धव जी जो है वो हेवन रिटर्न है, ऐसे कहते थे हेवन। बहुत सारे लोग यूके यूएस रिटर्न होते हैं, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड रिटर्न होते हैं, लेकिन उद्धव जी जो है उनके बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शिष्यो बृहस्पति साक्षात। बहुत सारे लोग पहले राजा महाराजाओं की पहुंच स्वर्ग तक थी तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वर्ग भेजते थे, लेकिन वहां पर बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, अन्य किसी न किसी भक्त को, सेवक को या शिष्य को लगा देते थे कि ये विशेष व्यक्ति आया है, आप इनको सिखाओ, इस तत्व के बारे में ज्ञान प्रदान करो। लेकिन उद्धव जी इतने बुद्धिमान थे, इतने प्रखर बुद्धिमान थे, बृहस्पति जी ने कहा कि मैं ऐसे ही चेले की तलाश में था जैसे ये उद्धव जी हैं, इसलिए मैं अन्यों को न नियोजित करते हुए मैं पर्सनली इनको सिखाऊंगा। ऐसी इनकी विशेष बुद्धिमता थी। कृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयित सखा शिशु बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। बहुत ही बुद्धिमान थे और भगवान के बहुत ही निकटस्थ थे। आपने देखा भी होगा, या फिर महाराज जी जब भी मुझे मिलते हैं सबसे पहले महाराज जी के मुख से ये बड़ा सुंदर भजन सूरदास जी का प्रकट होता है। ओधो मोहि ब्रज विसरत नाही, ओधो मोहि ब्रज विसरत नाही। उद्धव जी के प्रति इतनी घनिष्ठता थी भगवान की कि बहुत सारी ऐसी बातें जो भगवान अन्य किसी को भी नहीं बता सकते, यहाँ तक कि बलराम जी से भी नहीं शेयर कर सकते, क्योंकि बड़े भाई हैं, कुछ मर्यादा होती है कुछ बातों की, कुछ बातों का संकोच होता है। तो ऐसी बातें भी उद्धव जी से भगवान शेयर करते थे। हे उद्धव, मुझे बहुत 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 याद आती है ब्रज की। मोहे ब्रज विसरत नाही, मुझे कभी भी ब्रज मुझसे भूला नहीं जाता है, बारंबार याद आती है। एक बार की बात तो ऐसी हमने सुनी है, एक विशेष कथा, तो जहाँ पर बताया गया है कि एक बार भगवान मथुरा जी में स्नान कर रहे थे उद्धव जी के साथ, यमुना जी में स्नान कर रहे थे और राधा रानी के अंगों का स्पर्श करते हुए एक पुष्प, एक कमल जो है वो बहता बहता वहां मथुरा के घाट तक आ गया। और जैसे ही उस कमल का स्पर्श प्रभु के श्रीअंग से होता है तो भगवान इतने भावुक हो जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं, ऐसे विकार उनमें प्रकट होने लगते हैं कि जो अनावर हो जाता है और भगवान मूर्छित हो जाते हैं। भगवान मूर्छित हो जाते हैं तो उद्धव जी जो है वो बड़ी मुश्किल से उनको जैसे तैसे हाथ पकड़ के खींच के लाके उनको किनारे पर लाते हैं, उनको अपने भवन में लेके आते हैं। और बहुत समय के पश्चात जब भगवान को होश आता है तो हा राधे हे राधे ब्रज देवी की चललुते, राधा रानी का नाम लेते हुए भगवान के नेत्र खुल जाते हैं। तो उद्धव जी कहते हैं कि अरे प्रभु, इतना क्या प्रेम आपको उन ब्रजवासियों के प्रति है जो गांव के रहने वाले हैं, गंवार हैं, क्या उनके प्रति कौन सा ऐसा प्रेम आपका उमड़ता है कि आप नित्य निरंतर, मतलब अचेतन अवस्था में भी आप राधे 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 करते रहते हो, नंद बाबा यशोदा मैया की याद करते हो, समस्त ब्रजवासियों की याद करते रहते हो। तो उन्होंने कहा कि उद्धव जी, ये भाव जो है बड़ा ही विशेष है और ये भाव आपको तभी समझ में आएगा जब आप वृंदावन जाएंगे। तो क्या आप वृंदावन जाना चाहेंगे? बहुत बार भगवान ने प्रपोजल रखा, लेकिन उद्धव जी बारंबार मना किया करते थे, नहीं मैं वहां जाके क्या करूंगा, छोटा सा गांव है,
यहाँ तक कि सिद्धांत तो बहुत दूर की बात है, मेरी भाषा तक, वो दैवी भाषा तक वो नहीं समझ पाएंगे, वैदिक संस्कृत मेरा। तो भगवान ने कहा अरे नहीं, कभी तो जाओ प्लीज कृपा करके। उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आपकी यदि कोई सेवा हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक सेवा है, आप मेरा संदेश लेकर जाइए मेरे माता पिता के लिए, मेरे सखाओं के लिए, मेरी सखियों के लिए, गोपियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए। तो उद्धव जी बड़े ऐंठ में थे, क्योंकि ज्ञानी भक्त थे तो ज्ञान के साथ थोड़ा सा अभिमान तो होता ही है। तो उन्होंने भगवान से कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा से मैं जा तो रहा हूँ वृंदावन, लेकिन याद रखना मैं सुबह जा रहा हूँ, मैक्सिमम शाम तक, मैं एक आध दिन में मैं वापस आ जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कम से कम जाओ तो सही, आप जाओ तो सही। तो उद्धव जी जो है भगवान का संदेश लेकर, आ, जो भाव भगवान का है उसको संदेश के रूप में लेकर उद्धव जी वृंदावन की यात्रा करते हैं, ब्रज यात्रा करते हैं। और जब यात्रा करते हैं तो ये बड़ा सुंदर ही वर्णन है, बड़ी सुंदर ये लीला है। और परम पूज्य राधा रमन महाराज जी जैसे महान वैष्णव के मुखारविंद से ये लीला सुननी चाहिए, ताकि आप उस लीला में प्रविष्ट हो सकें। काफी बार जब ब्रजमंडल कथा, ब्रजमंडल यात्रा जब होती है, तो राधा रमन महाराज जी ही ये इस लीला को विशेष कहते हैं। उस स्थान पे बैठ के, उद्धव क्यारी नाम का स्थान है नंदगांव के सामने, बड़ी सुंदर लीला महाराज जी बताते हैं। तो जब भी उस लीला की याद करता हूँ या स्मरण करता हूँ तो शरीर रोमांचित हो जाता है। बड़ा ही सुंदर भाव, उद्धव जी जाते हैं रथ के ऊपर सवार होके, स्वर्ण का रथ था, और वैसा ही हुबेहूब रथ था जैसा अक्रूर जी के पास था। तो उस रथ को लेकर जब जाते हैं तो सुबह दोपहर तक निकलते हैं, पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है, धुंधला सा अंधेरा होने लगता है। तो वहां पर बहुत सारे ब्रजवासी, उद्धव जी ने देखा कि सब एकदम बहुत बढ़िया से चल रहा है, सब लोग गौवे चरा के अपने अपने गोष्ठ में आ रहे हैं, गौवे बांध रहे हैं, दूध दूह रहे हैं, सब खा पी के मस्त हैं, बहुत बढ़िया से रह रहे हैं, सब अच्छे वस्त्र वगैरह पहन के घूम रहे हैं। उन्होंने देखा कि वहां पर तो कृष्ण रो रो कर परेशान है, यहाँ पर ब्रजवासी सब एकदम प्रसन्न है, सब बढ़िया से बढ़िया चल रहा है। तो बड़ी अजीब बात है और बड़ा ही विचित्र दृश्य, जैसे अपेक्षा किया था ऐसा दृश्य तो ये नहीं। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या आप लोग नंद भवन का रास्ता आप हमें बता सकते हैं, नंद भवन जाना चाहता हूँ। तो वहां पर ब्रजवासियों ने कहा कि ये छोटी सी नहर निकल रही है, ये जो जल बह रहा है इसके किनारे किनारे आप जाइए, आप नंद भवन तक पहुंच जाए। तो उद्धव जी उस नहर के किनारे 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 पहुंचते हैं। तो सही में वो जो नहर थी, वो नंद भवन से ही निकल रही थी। बोले नंद भवन में कोई उद्गम है, कोई स्रोत है जलप्रपात का? तो उन्होंने जाकर देखा, तो वहां पर बताया जाता है कि नंद बाबा और यशोदा मैया भगवान कृष्ण के विरह में निरंतर अश्रु धाराएं प्रवाहित कर रहे हैं, निरंतर लगातार अश्रु बह, और उसी से ये नहर बन गई है। तब उद्धव जी को ध्यान में आ गया कि अरे कितना प्रेम ये ब्रजवासियों का भगवान के प्रति है, जितना प्रभु इनके लिए लालायित नहीं या रो नहीं रहे, उनसे कई अधिक गुना ब्रजवासियों के लिए रुदन कर रहे हैं। तो रात्र भर चर्चा चलती रही नंद बाबा के साथ। यशोदा मैया का तो कोई उल्लेख भी नहीं है, उन्होंने कुछ कहा कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो तो बेचारी बोल ही नहीं पाती थी। आप कल्पना कर सकते हैं भगवान के वियोग में यशोदा मैया कैसे अपना जीवन यापन करती होगी। तो महाराज जी बताते हैं, राधा रमन महाराज जी, कि यशोदा मैया ने उनको थोड़ा सा खीर खिलाई, ऐसे उल्लेख आता है। तो खीर क्या खिलाई, महाराज जी कहते हैं तो जो कुछ दूध था उसमें थोड़े से चावल डाल दिए जो कच्चे ही रह गए थे, क्योंकि जब भी वो चूल्हा जलाती इतने अश्रु निकलते वो चूल्हा जल ही नहीं पाता। हाँ, तो बस चावल कुछ भिगो कर, कच्चे चावल उस दूध में भिगो कर उन्होंने उद्धव जी को खिलाए हैं। और नंद बाबा के साथ चर्चा करते हुए, कहाँ है कृष्ण, कैसे है कृष्ण, ये ठीक है वो ठीक है, ऐसा है वैसा। तो ऐसी चर्चा चलती रही, और भोर में रात भर चर्चा करते हुए निकल गई। सुबह दूसरे दिन उद्धव जी, नंद बाबा चले गए स्नान करने के लिए जमुना जी, और उद्धव जी भी प्रातः विधि करने के लिए या स्नान इत्यादि करने के लिए, संध्या वंदन करने के लिए, गायत्री इत्यादि, वे भी चले गए। और उसके बाद में बारी आती है ब्रजवासियों की। जब ब्रजवासियों ने सुबह सुबह इस सुवर्ण से युक्त रथ को देखा, स्वर्णिम रथ को देखा, तो उनको लगा कि अरे कहीं वो क्रूर स्वरूप अक्रूर तो नहीं आ गए,
जिन्होंने हमारे नेत्र समान कृष्ण बलराम को यहाँ से लेकर चले गए। किसी व्यक्ति को कहते हैं कि मार देना बहुत आसान है, यदि हम मर जाते तो कोई चिंता ही नहीं रहती। लेकिन यदि किसी जीवित व्यक्ति के नेत्र खींच लिए जाए, निकाल दिए जाए, तो उसके जीने का कोई लाभ ही नहीं रह जाता, कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। ऐसे में भी ब्रजवासी जो नित्य निरंतर भगवान को निहारते रहते थे, देखते रहते थे, भगवान का दर्शन किया करते थे, यहाँ तक कि जो पलक झपकती है हमको पता भी नहीं चलता पलक जब झपकती है। लेकिन इतने क्षण के लिए भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाती है जब गोपियां, तो हम देखते हैं कि वो ब्रह्मा जी को तक कोसती है। पक्ष दृशा, ऐसे ब्रह्मा जी मूढ़ है, जड़ उदीक्षताम, पक्ष मूर्ख है, जड़ है वह ब्रह्मा जी जिन्होंने इन पलकों को बनाया जो बारंबार गिरती हैं और भगवान के दर्शन में व्यवधान उत्पन्न करती है। तो उद्धव जी आए थे, उनको पता नहीं था, उनको लगा अक्रूर ही पुनः आए होंगे, और उन्होंने कहा अब क्या लेकर जाएंगे, अब तो केवल प्राण ही बचे हैं, यदि उनको कुछ ले जाना चाहते आप एकदम हंसी खुशी इन प्राणों को ले जा सकते हैं। इनको प्राणों को सहन करना बहुत ही कठिन हो गया है। भगवान के वियोग में जो है वो अपने प्राणों को धारण किए रखना ये ब्रजवासियों के लिए बहुत कठिन, बहुत ही जटिल था। आप कह सकते हैं, आप सवाल उठा सकते हैं, फिर ब्रजवासी क्यों जीवित रह गए, उनको तो मरना ही चाहिए था जब इतना वियोग हो रहा था। लेकिन ऐसे कहा गया है कि भगवान ने वचन दिया था जब जा रहे थे मथुरा जी, तो उन्होंने कहा था आयास से मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। तो ये जो आशा है ये उनको मरने भी नहीं दे रही। जो भगवान ने वादा किया था ना, ऐसे कहते हैं कि वादा करके और भी मुश्किल में डाला आपने, जिंदगी मुश्किल में थी, मरना भी मुश्किल हो गया। ऐसी परिस्थिति ब्रजवासियों की थी। राधा रानी आदि गोपियां ये सोचती थी कि जीते जी हमने भगवान को सुख नहीं प्रदान किया, प्रसन्न नहीं कर पाए, यदि हम उनके वियोग में मर जाएंगे और कल भगवान आएंगे, उनको पता चल जाएगा कि ये इन्होंने शरीर छोड़ दिया है, तो हमारे देहावसान की खबर सुनकर भगवान बड़े दुखी हो जाएंगे, बड़े परेशान हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि वे दुखी हों, जब आए तो हमको हंसी खुशी वे देखें। इसलिए सारे ब्रजवासी हमेशा सज धज के रहते थे। भीतर से क्रंदन चल रहा है, रुदन चल रहा है। बहुत ही गहरा दुख उनके हृदय में भगवान के वियोग में है। कहते हैं ना, ऊपर की हंसी देखी किसी ने, अंदर नहीं देखा किसी ने, मेरे गम का समंदर नहीं देखा, ये भाव गोपियों का ऐसा भाव है। लेकिन ऊपर से सज धज कर सब भी अपने दैनंदिन नित्य कर्मों को, गाय धोना है, मथुरा के बाजार में जाना है, दही बेचना है, आना है, सारे कार्यों को सभी ब्रजवासी बहुत सुयोग्य पद्धति से कर रहे थे, ताकि कल प्रभु जब आए और जब देखे कि सब बढ़िया है तो वे देखकर प्रसन्न हो जाए, बस यही भाव। उसके लिए देखिए, जैसे किसी व्यक्ति को जब दुख होता है ना, तो रुदन करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस दुख को जब छुपाने की बारी आती है और उस दुख को छुपाकर ऊपर से हंसने की जब बारी आती है, तो ये और भी ज्यादा कठिन होता है, और भी ज्यादा दुखप्रद होता है। तो ऐसा जीवन ब्रजवासी जी रहे थे। जब उद्धव जी आए, गोपियों ने जब उद्धव जी को देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि उद्धव जी जो है वो सारूप्य मुक्ति प्राप्त विशेष अ, व्यक्तित्व है। भगवान के समान ही उनका स्वरूप बताया जाता है। तो दूर से गोपियों को भी भ्रम हो गया कि एक बार के लिए ऐसे लगा कि साक्षात मदन मोहन भगवान ही आ रहे हैं, भगवान कृष्ण ही आ रहे हैं। लेकिन पास में जब आए तब उन्होंने देखा कि अरे ये तो भगवान नहीं है। बातचीत होने से पहले ही उन्होंने पहचान लिया ये भगवान नहीं है। तो बड़ा सुंदर भाव आचार्य बताते हैं कि कैसे उन्होंने पहचाना, क्योंकि सब स्वरूप तो भगवान का ही था। या फिर उनका, उनके शरीर के ऊपर के अंग वस्त्र जो थे वो भी भगवान के थे, सब कुछ भगवान जैसा, फिर कैसे क्या पहचान लिए। तो कोई कह सकता है कि उन्होंने मोर मुकुट देखा होगा, या फिर उन्होंने ये भाव नहीं था। गोपियों ने उद्धव जी के नेत्र देखे, उनके नयनों को देखा, उनके नेत्रों को देखा, और समझ गई कि ये कोई बहुत ही गंभीर गहन ज्ञानी, कोई महात्मा है। क्योंकि उनकी जो नेत्र है, उनका मन चल विचल है, जो ज्ञानी होते हैं वो स्थिर होते हैं। तो उनके नेत्र जो है उनमें कोई चंचलता नहीं थी, बड़े ही गंभीर उन्मुनी मुद्रा वाले ऐसे महान वे भक्त थे। उन्होंने समझा हमारे कन्हैया तो एकदम चपल चंचल स्वभाव वाले हैं, चपल नेत्रों वाले हैं,
कभी इसको देखे, कभी इसको देखे, कभी उसको देखे, कभी इसको ताड़े। ये भाव भगवान का होता है। तो कहा कि वो तो चल विचल नेत्रों वाले हैं, कमल नयन भगवान, लेकिन ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि इनके नेत्रों में स्थिरता है, गंभीरता है। तो उद्धव जी आए और ये बड़ा ही विशेष संवाद, गोपी उद्धव संवाद हुआ। ये भ्रमर गीत गाया गया। हाँ, राधा रानी तो प्रत्यक्ष उद्धव जी से बात भी नहीं करना चाहती थी, तो इनडायरेक्टली वो भ्रमर को ही उद्धव मान के या उससे चर्चा करती है। बड़ा ही सुंदर। समय के अभाव में उतना विषय, कभी और समय मिलेगा तो निश्चित रूप से भ्रमर गीत के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन जब गोपियों ने उद्धव जी से बातचीत करना आरंभ कर दिया, तो उद्धव जी ने बहुत प्रकार से ब्रह्म विद्या के द्वारा या अलग अलग प्रकार का योग ध्यान, अलग अलग प्रकार का ज्ञान देते हुए अष्टांग योग, हठ योग, सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे दुखों से मुक्त हुआ जाता है, कैसे ब्रह्म में तादात्म्य, ब्रह्म में एकाकार, निर्विशेष ज्योति में एकाग्र चित्त होना, ये सारी विद्याएं, ब्रह्म विद्याएं देना आरंभ कर दिया। लेकिन गोपियों ने जब इस लीला को सुना, तो गोपियों ने हाथ जोड़कर एक ही निवेदन किया कि हे उद्धव जी, उधो मन ना है 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, और को राधे ईस। आप हमें बताइए, आप कह रहे हैं कि मन इसमें लगाओ, उसमें लगाओ, भगवान को भूल जाओ, कन्हैया को भूल जाओ, तो अंडांतरस्थ परमाणु चेयांतरस्थम कण कण में समाहित है। बस भगवान की याद करो, भगवान की हर कण में भगवान को देखने का प्रयास करो, हर जीव में भगवान को देखने का प्रयास करो। तो भगवान के ऊपर ध्यान करो, भगवान के ऊपर अपना मन लगाओ, आप सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। गोपियां हंस के कहते हैं, उद्धव जी आप हमें बताइए, एक व्यक्ति के पास कितने मन होते हैं? उद्धव जी ने कहा एक ही होता है। हाँ, कि बस जो मन था वो गयो श्याम संग, और को राधे इस। आपके इस परमात्मा के लिए, आपके इस दिव्य भगवान के लिए हम दूसरा मन कहाँ से लाए? एक जो था अब वो तो भगवान के साथ चला गया। अब तो हम जी रहे हैं, ऐसे ही जी रहे हैं। जब उद्धव जी जा रहे थे तो भगवान ने भी एक श्लोक कहा, वे कहते ता मन मनस का मत का महा मदरते त्यक्त दही का। ऐसी गोपियां हैं जो सर्वतो भावे मुझे समर्पित है, यहाँ तक कि मदरते तक दही को उन्होंने मेरे लिए तो प्राण ही छोड़ दिए हैं। ता मन मनस का मत का महा, उनका मन सदैव मुझ में रहता है, उनका मन मेरे पास है। सुन, तो वहां पर जो ब्रजवासी घूम रहे थे, लग रहा था सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो बेमन, ऐसा कार्य जिसमें उनका कोई रूप, कोई कोई रुचि ही नहीं थी, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, ऐसे वो बिना मन के वह कार्य किया कर रहे थे। तो गोपियों ने कहा कि हे उद्धव जी, मन ना है 10-20, ऐसे बहुत सारे मन नहीं होते हैं, एक जो था वो कन्हैया के साथ चला गया। तो एक भाव सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी ने गोपियों को समझाने का प्रयास किया, जिस कन्हैया के लिए तुम इतना रुदन कर रही हो, इतना रो रही हो, क्या तुम्हें पता है कि वो जब मथुरा चला गया है तो वहां पे तो शहर की गोपियां उनको प्राप्त हो गई हैं, एकदम वेल एजुकेटेड सुशिक्षित ऐसी स्त्रियां, राजकुमारियां उनको प्राप्त, और वो भी असंख्य। और वो कन्हैया जो है उनके साथ आनंद ले रहे हैं और उनमें रम गए हैं। तो फिर ऐसे व्यक्ति से क्या प्रेम किया जाए जो जो आपसे प्रेम नहीं करता? है तो एक तरफा हो गया ना। उन्होंने कहा कि आप ऐसे कन्हैया के, वो तो ऐसे हैं कि जहां जाते हैं सबको अपना लेते हैं। तो गोपियों ने बड़ा सुंदर 3 उदाहरण देकर उन्होंने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी को समझाया, ये उद्धव जी देखिए, प्रेम करना अपने हाथ में होता है, प्रेम हम कर सकते हैं, लेकिन प्रेमास्पद व्यक्ति को जबरदस्ती करना कि भैया आप भी हमसे प्रेम करो, हाँ, अपने भावों से, अपने व्यवहार से आप उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हो सकता है रिटर्न में वो आपसे प्रेम करे, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्रेम की बात है तो प्रेम की बात है उद्धव, प्रेम की बात होती है। और रही बात मन की, तो मन का तो ऐसा है कि एक बार किसी में लग गया तो बस लग गया, फिर वहां से कोई यू टर्न थोड़ी ना होता है। अब एक व्यक्ति जब अच्छा लगने लगता है तो बस लगने ही लगता है। तो वो क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा तो मन भगवान में लग गया। तो बड़ा सुंदर भाव एक भजन में सूरदास जी लिखते हैं, ये है उद्धव जी, उधो मन माने की बात, उधो मन माने की बात। ये तो अपने अपने मन की बात है, मन के मानने वाली बात है। एक बार किसी में लग गया तो लग गया।
उदाहरण देती, तीन अलग अलग उदाहरण देती। वर्षा बरसत निशिदिन ऊधो, भूमि पूरी अगाध। आप देख रहे हैं कितनी बारिश हो रही है, कितनी वर्षा हो रही है। हर भारत देश में हर हर कोने कोने में बारिश हो रही है। तो जब बारिश होती है तो आप देखते हैं कितनी जल राशि, कितना अगाध जल आ जाता है। जल की कोई कमी रह जाती क्या जब इतनी वर्षा होती है? तो कोई कमी नहीं रह जाती। भूमि पूरी अगाध, वर्षा वर्षत निषिदित, 4 महीने लगातार बारिश गिरती रहती है बारिश काल में। लेकिन स्वाति बूंद के काज पपीहा, क्षण क्षण रटत रहा। लेकिन स्वाति नक्षत्र के विशेष बूंदों के लिए जो पपीहा होता है वो तरसता रहता है। मैं भले ही अ, भूखा प्यासा इस गहन बारिश में मैं ऐसे ही प्यासा मर जाऊंगा, लेकिन कोई अन्य नक्षत्र का जल मैं मुख में जाने नहीं दूंगा। तो ऐसा भाव, ऐसा भाव वो उस चातक का होता है। या मन माने की बात, वर्षा बरसत निशिदिन उदो भूमि पूर्यागा, स्वाति बूंद के काज पपीहा जो होता है वो स्वाति नक्षत्र का ही जलपान करता है, जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि मन माने की बात, क्योंकि उसका मन जो है उस स्वाति नक्षत्र के बूंदों में ही लग गया है, पपीहा। तो इसलिए वो भूखा प्यासा मर जाएगा, लेकिन अन्य जल वो ग्रहण नहीं करेगा। दूसरा बड़ा सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया। वे कहते हैं कि जलत पतंग दीप में जैसे, और फिर लपटा तो ऊधो, मन माने ये बात। जो पतंगा होता है वो दिए की ओर, अग्नि की ओर आकृष्ट होता है, और उसी में छलांग मारकर वो अपने आप को खत्म कर देता है। एक बार जब छलांग मारता है तो सारे पंख झुलस जाते हैं, बाहर आता है, दाह सहन नहीं होता, लेकिन बाहर आकर वो शांत नहीं बैठता। वो इस आशा से कि अरे ये तो मेरा प्रेमी है, वो पुनः उसमें छलांग मारता है और बारंबार मारता रहता है, तब तक जब तक वो नष्ट नहीं हो जाता, समाप्त नहीं हो जाता। अंत में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, दादुर रहत सदा जल भीतर, कमल ही नहीं यारा। उन्होंने उद्धव को तंज कसते हुए, टोंट मारते हुए उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जी दादुर रहत सदा जल भीतर। जो दादुर होता है, मेंढक होता है, वो हमेशा पानी में रहता है, हमेशा तालाब में रहता है। और कमल में, ऐसे तालाब में जहाँ बहुत सारे कमल खिले हैं, लेकिन वो मूर्ख मेंढक कभी कमल के पास नहीं आता। दादुर रहत सदा जल भीतर, कमल ही नहीं नियारा। वो कमल के कभी भी पास नहीं आता है। लेकिन उसकी ठीक विपरीत आपने देखा होगा, वे कहते हैं कि काट फोई घर बनावत मधुकर, पै बंधे अंबुज के पात। एक तरफ भ्रमर होता है जो लकड़ी को फोड़कर उसमें छिद्र बना के रहता है, मतलब एकदम कठिन, एक काष्ठ में भी छिद्र करने की क्षमता उस भ्रमर में होती है, भूंगे में होती है। उसको फोड़कर वो रह सकता है, घर में घर बना के उसमें रहता है। लेकिन जो कुमुदनी होती है, जब वो कमल में अटक जाता है तो उसका पराग, उसका सुगंध उसको इतना अच्छा लगता है, अंदर पड़े पड़े वो मर जाता है। लेकिन काट फूई घर बनावत मधुकर, पै बंधे अंबुज के पात, उस कमल में पड़ा पड़ा वो दम घुट के मर जाएगा, लेकिन उसी कोमल कोमल पंखुड़ियों को नहीं छेद सकता। क्यों? क्योंकि मन माने ये बात, उसका मन उस धीमी धीमी पराग युक्त सुगंध में लगा हुआ। तो ऐसे तीन उदाहरण उन्होंने दिए। उद्धव जी को उन्होंने मेंढक कहा। उद्धव जी तुम कैसे हो? तुम मेंढक जैसे हो, हमेशा रहते हो कमल नयन कृष्ण के पास, हम पुंडरीकाक्ष कृष्ण के पास, या कमल स्वरूप भगवान के पास रहते हो, जिनके नेत्र कमल स्वरूप है, जिनका मुख कमल है, हस्त कमल है, चरण कमल है, नाभि कमल, इनका स्वरूप श्रीअंग कमलों से युक्त ऐसा भगवान, ऐसे भगवान का श्री विग्रह जिनके साथ तुम हमेशा रहते हो। लेकिन ये मेंढक कमल के साथ रहते हैं, उसको कमल से कोई लेना देना नहीं होता। देखो हम इतनी दूर रह के भगवान का चिंतन कर रही हैं, आप उनके साथ रहते हुए भगवान को नहीं मान रहे हो, और ऊपर से आके हमें ये ज्ञान दे रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, विश्व रूप का ध्यान करना चाहिए, निराकार निर्गुण में अपने मन को लगाना चाहिए। तो गोपियों का ऐसा संग, ऐसा संग इन्हें प्राप्त हुआ उद्धव जी को, कि उद्धव जी जो है वो, भगवान भी ये देख रहे थे कि उद्धव जी जैसा महान ज्ञानी व्यक्ति सब गुणों से संपन्न है, तो केवल भक्ति ही एक ऐसी चीज रह गई है, भक्ति का पुट जब इनमें लग जाएगा तो ये संपन्न हो जाएगा, सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे, इनकी सारी कमियां पूर्ण हो जाएंगी। इसी भाव से गोपियों जैसे महान वैष्णव की संगति इन्हें प्राप्त हो, इसलिए भगवान ने जबरदस्ती उद्धव जी को वहां पे भेजा था।
और इनका कार्य सिद्ध हुआ, क्योंकि भगवान तो संकल्प सिद्ध है। उद्धव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त बन गए और इतने महान वैष्णव बन गए, इतने महान भक्त बन गए कि उन्होंने प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की। हम्म, सबसे पहले तो उन्होंने नमन किया गोपियों के चरणों को नहीं, उनके चरणों की धूलि को। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षणशः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। ऐसे महान गोपिकाएं जिनके चरणों का स्पर्श करना या नमन करने की मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं तो उनके चरणों की धूल के भी बराबर नहीं हूँ। उस धूल की कृपा मुझ पे, पाद रेणुम अभिक्षणशः, पाद रेणु भी मुझे प्राप्त हो जाए, उस धूल का एक कण भी मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरी जिंदगी सवर जाएगी। भगवान के पास चले गए और भगवान से कहने लगे, अरे प्रभु, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये मथुरा कंचन की नगरी, सारे मतलबी लोग भरे पड़े हैं, आपके स्वाभाविक प्रेमी भक्त तो ब्रजवासी हैं, आपको तो वहां पे जाना चाहिए। आश्चर्य हुआ, भगवान हंसते हुए भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, आपने तो कहा था कि आप एक आध दिन में वापिस आ जाएंगे, हो सके तो शाम तक ही वहां आ जाऊंगा। लेकिन आप तो, भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब उद्धव जी गए थे उवासः कतिचिन मासान, बहुत सारे 7-8 महीने उद्धव जी वहां पर रुके थे, और बोले आप तो आए ही नहीं। तो बोले, हाँ प्रभु, बस ऐसे ही लग गया था भक्तों की संगति में, और सारे संसार को भूल गया था। तो बोले अब क्यों आए? बोले आपने सेवा जो दी थी कि मेरा, मेरा संदेश लेकर जाओ, उसका उत्तर लेके आना, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आप भी यहाँ पर मत रहिए, चलिए हमारे साथ, हम चलते हैं, ब्रजवास करते हैं। तो उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आसामहो चरणरेणुजुषां महं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथंश्च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। वे कहते हैं कि हे उद्धव जी, हे प्रभु, मैं ब्रजवास करूं, नित्य निरंतर रूप से ब्रजवास करूं, कोई लतौषधि नाम, लता पता के रूप में, जैसे हम हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा जब जाती है, गोवर्धन में निवास करती है, तो स्थान दिखाया जाता है कुसुम सरोवर के पास, उद्धव कुंड ही वो स्थान है जहाँ पर लता पता के रूप में उद्धव जी निवास करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब कभी ये गोपियां या ब्रजवासी आते जाते रहेंगे कुसुम सरोवर के आसपास जल भरने इत्यादि के लिए, तो उनके चरणों से धूल उड़ेगी, मेरे सिर पर पड़ेगी, ब्रज रज उड़े शीश पड़े, मुक्ति मुक्त भय जाए। तो उद्धव जी ने कहा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो ऐसा भाव, ऐसे महान वैष्णव, ऐसे महान भक्त, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने जब कैटेगराइज किया है कि कौन भक्त कौन से स्तर पे आता है बृहद भागवतामृत में, तो कहते हैं कि राधा रानी गोपियों के बाद यदि सर्वश्रेष्ठ कोई भक्त है तो वहां पर उद्धव जी का नाम आता है। उद्धव जी अन्य सभी भक्तों से शिरोमोर हैं, और मैं आभारी हूँ गुरु महाराज जी का कि ऐसे महान अस्तित्व, व्यक्तित्व का दास्यत्व नाम के रूप में हमें प्रदान किया है। तो मैं महाराज जी के बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महाराज जी का मतलब, कहते हैं ना कि तुकाराम महाराज जी कहते हैं संतों के बारे में कि यदि हम हमारे शरीर के 7 जन्मों तक शरीर से निकले इस चाम से के पदत प्राण बनाकर उनके चरणों में भी पौराएं, तभी ये हमारे उपकार हम नहीं चुका सकते, जो हमें गुरु महाराज जी के द्वारा प्रदत्त कृष्ण भक्ति है या भगवान की कृपा है। तो ऐसे महान व्यक्ति तो उद्धव जी हैं, और उद्धव जी कथा करने के लिए बड़े ही प्रसिद्ध हैं। हम देखते हैं कि भगवान के वियोग में, वज्रनाथ जी के सानिध्य में, जब वहां पर भगवान की सारी बची कुची जो रानियां थी, हजारों की संख्या में, वो कुसुम सरोवर के तट पर आई, जोरदार कीर्तन हुआ, उद्धव जी प्रकट हुए और उद्धव जी ने भागवत कथा की 1 महीने तक लगातार। आरंभ में हजारों गोपियां बैठी हुई थी, रानियां, लेकिन जब उद्धव जी जब अंतिम वाक्य कह रहे थे कथा का, तो 2 ही लोग बाकी थे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं, एक कथा करने वाले उद्धव जी और मुख्य श्रोता वज्रनाथ जी। बाकी सारी रानियां जो हैं उनका उद्धार हो गया था, वो भगवत धाम लौट चुकी थी। तो जैसे मैंने आरंभ किया था श्राद्ध के पक्ष में, तो ये मैं एडिशनल पॉइंट बताना चाहूंगा कि श्राद्ध में सबसे बड़ी यदि कोई विधि है, सबसे बढ़िया विधि आपके पितरों को मुक्त करने की, तो विधि भागवत कथा, भागवत श्रवण की है। क्योंकि भागवत महात्म्य में हम देखते हैं, पद्म पुराण में, ये धुंधुकारी जैसा व्यक्ति, प्रेत योनि प्राप्त जीव का भी उद्धार भागवत कथा सुन के, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। तो भागवत कथा सबसे बढ़िया, जैसे गोपियां थी, रानियां थी, जो है
उनका भी उद्धार भागवत कथा सुनने से होता है, और जो नहीं भी है ऐसे पितरों का भी उद्धार। क्योंकि ये धुंधुकारी का ही वाक्य था, जहां पर धुंधुकारी कहता है गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। जो कहता है कि ऐसे हे गोकर्ण जी, ऐसे सैकड़ों गया श्राद्ध भी आप करेंगे, मेरे जैसे पापी जिसकी वजह से जिसकी माँ मर गई, पिताजी घरदार छोड़ के निकल गए, इतना प्रिय बंधु घरदार छोड़ के निकल गया, वेश्याओं के साथ रहना पड़ा, वेश्या संग करना पड़ा दुर्गुण के कार्यों में, तो ब्राह्मण होते हुए तो धिक्कार है मुझ पर, मेरे जैसा पापी व्यक्ति 100 गया श्राद्ध करने पर भी मुक्त ना हो। तब उन्होंने कथा की। तो ऐसे लोगों का यदि, जैसे मैं पढ़ रहा था, प्रेमानंद प्रभु लिख रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए श्राद्ध करना जरूरी है जो कहीं नरकों में पड़े हैं, इधर उधर पड़े हैं। तो यदि आप चिंतित हैं कि ऐसा कुछ है कि कोई गलतियां आपके पूर्वजों से हो गई हैं, या ऐसे दुर्भिक्ष योनि में आप कह सकते हैं, या आप कहीं अन्य अनपेक्षित स्थानों पर हैं, तो उनके लिए भागवत कथा आप कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि ये पितृ पंद्रवड़ा जो होता है, पितृपक्ष होता है, इसमें अन्य सभी शुभ कार्य वर्जित किए गए हैं, लेकिन भागवत कथा जानबूझकर की जाती है पितरों के उद्धार के लिए। तो भगवान की कथा और भगवान का दिव्य नाम ही ऐसे दो सर्वश्रेष्ठ साधन है जो हमको और हमारे साथ अपने समग्र संबंधित, वो चाहे मातृकुल हो, पितृकुल हो, आचार्य कुल हो, सभी कुलों का उद्धार करने का सामर्थ्य प्रभु का नाम, प्रभु की लीला रखती है। तो क्षमा कीजिए, आज सही में मैं कुछ सोच कर नहीं आया था कि इस विषय पर चर्चा करूं। जो कुछ स्मरण आया, जो कुछ प्रेरणा गुरु महाराज जी द्वारा, वैष्णव द्वारा प्राप्त हुई, भगवान द्वारा, श्री राधा गोविंद जी द्वारा प्राप्त हुई, आप लोगों की सेवा में, आप लोगों की प्रसन्नता के लिए निवेदित किया है। कुछ भूल चूक हो गई हो तो मैं आप लोगों से हृदय से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। आज इस शरीर का जन्म दिवस है, आविर्भाव आविर्भाव जन्म दिवस है, ताकि मुझे इस शरीर लेकर इस संसार में आया, जिस शरीर में भगवान की भक्ति मिली, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप सब लोग कृपा आशीर्वाद बनाए रखें ताकि भगवान के नाम में प्रेम प्रकट हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और भगवान की भागवत कथा के माध्यम से अन्य जो भी संभव है, इस मार्ग से भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम इत्यादि का मेरे इस शरीर से प्रचार प्रसार होता रहे। और भगवान के महान जो भक्त होते हैं वैष्णव, उनके चरणों में किसी भी तरह का अपराध मेरे हाथों से न हो। आप सभी वैष्णव से निवेदन है, ये आशीर्वाद आप सभी हमें प्रदान करें। गोविंद जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, प्रभुपाद जी, गुरु महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए मैं इस वाणी को, इस सेवा को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण चंद्र भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस सत्र के लिए। और जब आप अभी कह रहे थे कि आशीर्वाद मांग रहे या चाह रहे जन्म दिवस पे, तो प्रारंभ में ही प्रायः हमारी विधि है कि हम सत्र के अंत में किसी भक्त का जन्म दिवस अनाउंस करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं, महामंत्र का उच्चारण करते हैं। लेकिन ने देखा, सभी भक्तों ने भी देखा, गुरु महाराज ने प्रारंभ में ही स्वयं अपने मुखारविंद से महामंत्र का उच्चारण करके आपको आशीर्वाद दिए। और जब आप कह रहे थे कि किस प्रकार एक शिष्य अपने नाम को सार्थक करता है, तो आपने अपने नाम को सार्थक नहीं, अपितु गुरु महाराज जी ने जो आज आशीर्वाद दिया उसे भी सार्थक किया कि वास्तव में आपने आज की जो कथा सुनाई सुमधुर कथा थी, कि जहाँ पर उद्धव और गोपियों के भावों को, राधा रानी के भाव को इतनी सरलता से हम सभी के सामने व्यक्त किया, प्रस्तुत किया, जिससे हम भी कनेक्ट हो पाए उससे और समझ पाए कि क्या भाव है ब्रज का, और किस प्रकार महाप्रभु ने इस भाव को सर्वोच्च सर्वोच्च भाव बताया है, और इसी भाव का अवलंबन करने महाप्रभु ने भी कहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और तो पुनः आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और आपका आभार व्यक्त करते हुए महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्री ब्रजमंडल धाम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावने यो नमो